39 सेकंड तो विनाशकारी भूकंप। पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप। हालात इतने बेकाबू गए कि इमरजेंसी लागू कर दी गई। 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो बैक टू बैक झटकों ने अब तक 188 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और 1500 से अधिक लोग गंभीर। 126 साल में सबसे बड़ा भूकंप, देश में इमरजेंसी लागू। वेनेजुएला में यह पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले 1900 में 7.7 का तीव्रता का भूकंप आया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दी है। वेनेजुएला में 39 सेकंड में दो ताकतवर भूकंप से तबाही मच गई। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6:04 और 7:02 और 6:05 पर 7.5 तीव्रता के दो झटके आए। उस समय भारत में गुरुवार के 3:34 और 3:35 हुए थे। लोगों ने बताया कि भूकंप के बाद 60 सेकंड तक शहर हिलता रहा। 20 आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक 188 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1520 घायल बताए जा रहे हैं। यह भूकंप ऐसे दिन आए जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था। 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद थे। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। वहीं 30% आशंका 1 लाख लोगों के जान गंवाने की भी है। दोनों भूकंप राजधानी काराकास से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। इससे कई शहरों में इमारतें गिर गई या खतरनाक तरीके से झुक गई। काराकास एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। इससे धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। दो बड़े भूकंप और उसके बाद आए कई आफ्टर शॉक से सबसे अधिक तबाही ला गुएरा राज्य में हुई। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यहाँ 100 से ज्यादा इमारतें ढह गई हैं। इससे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने इस इलाके को सबसे ज्यादा प्रभावित बताते हुए आपदा क्षेत्र घोषित किया था। रोड्रिग्स ने संयुक्त राष्ट्र की सभी बचाव टीमों को राहत और बचाव अभियान में शामिल होने की अनुमति भी दे दी है। ये टीमें दूसरे देशों से आई राहत टीमों को जरूरी सामान, संसाधन और दूसरी मदद उपलब्ध कराएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बचाव दल ला गुएरा और राजधानी काराकास में तैनात किए जाएंगे। वहीं बाकी इलाकों में राहत और बचाव का काम स्थानीय टीमों और सिविल प्रोटेक्शन के जिम्मे रहेगा। वेनेजुएला में 1900 के बाद सबसे बड़ा भूकंप आया। वेनेजुएला या उसके आसपास के तटीय क्षेत्र में 7.5 तीव्रता वाला भूकंप पिछले 100 से अधिक साल में आया। सबसे शक्तिशाली भूकंप। इससे पहले वर्ष 1900 में 7.7 तीव्रता का सैन नार्सिसो भूकंप आया था। उसका केंद्र भी कैरिबियाई तट के पास था। उस भूकंप में काराकास की कई चर्च, सरकारी इमारतें और घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। यूएसपीएस के अनुसार उसमें 21 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। उस समय द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि करीब 300 इमारतें ढह गई थी और बड़ी संख्या में लोगों को लंबे समय तक तंबू में रहना पड़ा था। दोनों भूकंप बहुत कम समय और बहुत कम दूरी के भीतर आए। वैज्ञानिक ऐसी घटना को अर्थक वेग डबलट कहते गए। इसमें दो बड़े भूकंप लगभग एक ही इलाके में और कुछ सेकंड या मिनट के अंतराल पर आते गए। ऐसे मामलों में दूसरा भूकंप अक्सर पहले से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पहली घटना से कमजोर हो चुकी इमारतें दूसरे झटके में ढह जाती है। 27 साल पहले हुए भूस्खलन में ला गुएरा शहर में 15,000 लोग मारे गए थे। बुधवार को आए दोनों शक्तिशाली भूकंपों का सबसे ज्यादा असर ला गुएरा शहर में दिखाई दिया। यह वेनेजुएला की राजधानी काराकास के पास स्थित एक पोर्ट सिटी है। साल 1999 में यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद भीषण भूस्खलन हुआ था। पहाड़ियों पर बनी बस्तियां मलबे में दब गई थी और कम से कम 15,000 लोगों की मौत हुई थी। उस समय यह हादसा तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों बाद हुआ था। अभी यह जो हादसा हुआ वह डेल्सी रोड्रिग्स के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने बाद हुआ है। वेनेजुएला में इतना भीषण भूकंप कैसे आया?
वेनेजुएला ऐसे इलाके में है जहां भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में मिलती है। यूएसजीएस के मुताबिक बुधवार को आए दोनों भूकंप इन्हीं प्लेटों के टकराने और खिसकने से आए हैं। आसान भाषा में समझे तो जमीन के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानों की परतें टेक्टोनिक प्लेटें लगातार धीरे धीरे खिसकती रहती है, लेकिन जब ये अचानक झटके से खिसकती है तो जमीन हिलने लगती है और भूकंप आ जाती है। यूएसजीएस का कहना है कि भूकंप सिर्फ एक जगह नहीं आता, जमीन के नीचे कई किलोमीटर लंबे हिस्से में प्लेटें खिसकती है, जिससे तेज झटके महसूस होते हैं। एजेंसी के मुताबिक इन दोनों भूकंपों के बाद भी जमीन के नीचे हलचल जारी है, इसलिए अगले कुछ दिनों में और झटके आ सकते हैं। इनमें से कुछ झटके काफी तेज भी हो सकते हैं। इन तमाम रिपोर्ट्स को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।